So, once again, welcome back, my dear student of Standard 6th. And today we will finish our chapter number 2, that is the journey from primitive man to settled life, part 3. Friends, you might be thinking कि संदीप सर पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो या पार्ट 3 हो, सेम टी शर्ट, पीछे भी सेम जगह, एक साथ ही, मतलब इसका मतलब यही मतलब इंडिकेशन मिलता है कि मैं जब ये वीडियो बनाता हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर चैप्टर एक साथ ही बना देता हूँ उसके अलग अलग पार्ट्स में। तो बहुत सारा मेरा लेबर कम हो जाता है। लेबर लाइक यू कैन सी ऑन माई बैकग्राउंड, मुझे सिर्फ पार्ट 1, 2 और 3 सिर्फ एक ही नंबर चेंज करना पड़ता है। और अगर मैं अगला अल्टरनेटिव डेज से बनाऊंगा तो मुझे ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। ओके, सो आई प्रिफर कि एक ही दिन सारे वीडियो बना के रख दो साइड में। ओके, सो एनी हाउ, वेल वी ऑलरेडी गोन थ्रू पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने देखा प्रिमिटिव मैन किसे कहते हैं। पहले का इंसान जो था वो नोमैडिक लाइफ जीता था। ही इज़ हंटर एंड गैदरर्स, वो स्टोन्स का, बोन्स का एंड इवन वुड्स की लकड़ियों का इस्तेमाल करता था। ओके, फिर हमने कुछ पुरानी मैप में कुछ जगह भी देखी थी। फिर हमने पार्ट 2 में डिस्कशन किया कि दुनिया का टेम्परेचर बदलता है, घास फूस ज़्यादा उगती है, हार्बीवरस एनिमल्स बढ़ जाते हैं। एक्सीडेंटली इंसान ने फायर का इन्वेंशन किया, व्हील का इन्वेंशन किया। अब फायर से क्या हो रहा है, वो अपने खाने को गर्म कर पा रहा है, उसको मतलब गुफा के अंदर लाइट मिल रही है। ओके, अब वो नदियों के पास में रहना ज़्यादा प्रेफर करता है। क्यों? क्योंकि अब उसको एग्रीकल्चर भी वो थोड़ा करना सीख गया है। वो लोग फूड ग्रेन्स ग्रो करते हैं और उन्होंने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया जहाँ पे अब ये नोमैडिक लाइफ से एक सेटल लाइफ पे आ चुके हैं। इतना आई थिंक हम लोगों ने पार्ट 1 और 2 में डिस्कशन कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट नंबर 3। देखते हैं आज क्या हमको देखने को मिलेगा। अगेन शॉर्ट एंड स्वीट, देर इज ओनली 2 स्लाइड्स, 1, 2 एंड दिस इज द थर्ड स्लाइड। सो ये 3 स्लाइड का चैप्टर है। सो लेट्स गो थ्रू, देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ एज यू कैन सी, सेटल्ड लाइफ, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। अब इंसान सेटल हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसको अब समझ में आ गया है कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा रिस्क नहीं है, आराम से ग्रो किया जा सकता है। और इवन उसने कुछ एनिमल्स को भी अपने साथ मिला लिया है, स्पेशली लाइक डॉग, जो उसका पहला एक एनिमल था जो उसके साथ जिसको उसने पाला था, जिसके वो कांटेक्ट में आया था। एंड इसके बाद उसने काऊ, गोट, शिप्स को भी फॉर द मिल्क पर्पज उसने एक तरह से एनिमल हस्बेंड्री शुरू कर दी थी। सो अब हम लोग देखेंगे कि ये लोग क्या खाते थे, इनका घर बार शेल्टर कैसा था, एंड अब इनके कपड़े वपड़े भी अब आने लग जाएंगे। ठीक है, अर्ली लाइफ ऑफ पेस्ट्रोनल एक्टिविटी ट्रांसफॉर्म्ड प्रिमिटिव मैन्स लाइफ एंड सेटल लाइफ। ठीक है, तो मतलब जो पेस्ट्रोनल एक्टिविटी मतलब क्या है, मतलब एक तरह से जब इंसान ने क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया उसको हम लोग पेस्ट्रोनल एक्टिविटी कहेंगे। एंड अब इसकी लाइफ लगभग सेटल हो चुकी है। अब ये लोग चाहते हैं कि बस ये जगह पे ज़िंदगी भर क्रॉप्स ग्रो करें, खाए पिए, क्या है, एनिमल्स के पीछे पड़े रहते हैं। अब एक जगह पे रहते तो उनको प्रॉपर आइडिया है कि यहाँ पर हमको ये चीज़ मिलेगी, यहाँ पर हमको वो चीज़ मिलेगी। तो अब उसको थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका है। वी नो डैट एग्रीकल्चर लैंड कैनॉट बी लेफ्ट आउट। ठीक है, अब एक जगह पे प्रॉपरली उसने मेहनत की हुई है, ज़मीन खेती के लायक है, उसको कोई छोड़ के जाना प्रेफर करेगा? कोई नहीं करेगा। बिकॉज इट टेक टाइम फॉर क्रॉप्स टू ग्रो, इट नीड्स वाटर एंड क्रॉप्स हैव बीन हार्वेस्टेड व्हेन ग्रेन्स आर रेडी। अब उसको इतना चीज़ समझ में आ गई है कि क्रॉप ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल हम लोग नवंबर मंथ्स में वीट ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च में जाके हम उसका हार्वेस्टिंग करते हैं। तो उसको आइडिया आ गया है कि अब उसने इतनी मेहनत की हुई है तो अब वो ज़मीन को छोड़ के जाना प्रेफर नहीं करेगा। इवन वो नदियों के पास रहता है तो उसको पानी भी इजीली मिल जाता है। एंड क्रॉप्स कैसे हार्वेस्ट करनी है उसको लगभग आइडिया आ चुका है। एग्जैक्टली अबाउ माई इमेज, वो लाइन में, थर्ड लाइन में, समवेयर इन द सेंटर, दिस प्रोसेस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द सेटल लाइफ इन इंडिया। ओके, तो यहाँ से इंसान की जो लाइफ है वो सेटल होनी शुरू हो गई है। बिल्कुल मेरी इमेज के नीचे यहाँ पर आपको ही दिखाई दे रहा है। ओके, ही ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग
earthen pots for storing grains. अब ग्रेन्स को खुला रखते तो क्या होता है, प्रॉब्लम होता है. अब इसने इंसान ने मटका बनाना भी शुरू कर दिया है, पोर्ट्स इसको बोलते हैं. एंड पोर्ट्स में वो लोग क्या करते हैं, ग्रेन स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, फिर उन्होंने सोचा कि ग्रेन्स क्यों, पानी भी स्टोर कर लेते हैं, है ना. फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, थोड़ा और ग्रेन स्टोर कर लेते हैं, 2-3 पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो अब थोड़ा और एक्टिव होने लगा है. एज द वेंडरिंग लाइफ केम टू एन एंड, देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड चेंज इन देयर फूड हैबिट्स, क्लोथ्स एंड शेल्टर. अब जबकि वो उतना घूमता फिरता नहीं है, तो अब उस एक जगह टिक के रहता है, तो उसके खाने की आदतें भी बदल चुकी हैं. अब वो ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाता है, वो वेजिटेरियन खाने लग गया है. ठीक है. एंड इवन उनके कपड़े भी थोड़े से चेंजेस हो गए. अब मान लो अगर उनको एनिमल की स्किन चाहिए कपड़ों के लिए, तो ही वो कभी कभार हंटिंग करते हैं. अब रोज़ वो हंटिंग करने भी नहीं जाते हैं. एंड इवन उनको अब एक प्रॉपर घर मिल गया है रहने के लिए. Along with wheat, barley, meat, they started eating fish and fruits found near their settlement. उनके आसपास में जो कभी अगर वाइल्ड एनिमल आ जाए तो उसका शिकार भी करते थे. कभी कभी फिश भी वो लोग खाते हैं. डिपेंड ऑन देयर मूड. ओके. He lived in a house made up of mud, thatch and other materials. अपने घरों को वो लोग मिट्टी से, कई बार लकड़ियों से और घास फूस, बहुत सारे मटेरियल्स मिला के वो लोग बनाते थे अपने घर. ही डिड एग्रीकल्चर. ठीक है. अब ये कम्प्लीटली ही बिकम अ फार्मर. ही, ठीक है, एनी हाउ चलो उसको इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं. ही मेड फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स ऑफ स्टोन्स विच इंक्लूड स्पेड, चीजल एंड सिकल्स. मैंने आपको कहा था फर्स्ट पार्ट में कि जो अलग अलग स्टोन्स का यूज़ करते थे. कुछ स्टोन्स क्रशिंग करने के काम आते हैं, कुछ मतलब टीयरिंग करने के काम आते हैं. तो अलग अलग स्टोन्स के अलग अलग पर्पज थे जो उन्होंने यूज़ किए. द फॉलोइंग टेबल shows us the place in India where the grains, shelter, weapons and remains of animals have been found. अब हम लोग कुछ ऐसी जगहों के नाम पढ़ेंगे जहाँ पे ज़मीन में से हमको क्या क्या मिला और ये जगह एक्चुअली है कहाँ पर. सो यू कैन सी एज देर आर 6 प्लेसेस. मैं बिल्कुल यहाँ से शुरू करूँगा. प्लेसेस तो पहला था मेहरगढ़. मेहरगढ़ इज राइट नाउ इन पाकिस्तान. तो यहाँ से हमको ज़मीन के नीचे से क्या मिला, वीट मिला, बार्ली मिली, गोट, स्टोन्स एंड बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स जो लोग पत्थर यूज़ किया करते थे. सेकेंड नंबर पे आते हैं खोलडी हवा. डेट मीन्स एक तरह से उत्तर प्रदेश का पार्ट है. यहाँ पे राइस मिला एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स मिले. महागढ़, तो महागढ़ मीन्स अगेन उत्तर प्रदेश. यहाँ पे राइस, शिप, गोट एंड स्टोन इम्प्लीमेंट्स मिले. लगनाज तो गुजरात का पार्ट है. यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट एंड राइनो. वेल राइनो आई एम शॉक, क्योंकि राइनो अभी सिर्फ वेस्ट बंगाल और आसाम के आसपास वाले एरिया में पाया जाता है, लेकिन उस टाइम पे शायद वो गुजरात में भी रहता हो शायद. ओके, हु नोस. आगे बुरजोम एंड गुफकरल, ये मीन्स कश्मीर में है. एंड यहाँ पे वीट्स मिला, लेंटिल मिला, डॉग्स और पिट हाउस भी मिला. ठीक है. चिरान डेट मीन्स ये बिहार में है. एंड बफेलो एंड बुल इम्प्लीमेंट्स देखने को मिला है. तो फ्रेंड्स ये थी कुछ जगहें एंड इन जगहों में आपको क्या क्या मिला है ये सब दिया है. ओके, आपको सिर्फ ये नाम याद होने चाहिए क्या क्या मिला है. वही सब में वीट और राइस कॉमन है. आई थिंक राइस 2 ही जगह पे आता है उत्तर प्रदेश में, बाकी सब जगह वीट कॉमन ही है. ओके. So a very first slide we had completed. Now only 2 slides are left. You can see Mehergarh over here. तो ज़मीन में हमने जब खोदा तो इस टाइप का मेहरगढ़ मिला हमको. ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई फ्लड आया होगा. फ्लड में बहुत सारी मिट्टी आई होगी. मिट्टी के नीचे ये पूरा शहर दब गया होगा और हम कुछ पता नहीं होगा. फिर हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट है उसने खोद खोद के निकाला कि हाँ इस टाइप के घर भी हुआ करते थे. आई थिंक आप लोगों ने ऋतिक रोशन वाली मोहनजोदारो मूवी देखी होगी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट में उनका भी कितना बड़ा फ्लड आता है. ठीक है. एंड अमेजिंग प्लेस, बट है तो खंडरी. एनी हाउ, so as you can see on your screen, we get information about their human settlements and cattle rearing from the place like Burzhom,
गुफकरल, हुरंगी, मेहरगढ़, लगनाज एंड भीमबेटका विच वेर डिस्कवर बाय आवर आर्कोलॉजिस्ट। तो जितनी भी मैंने जगहों के नाम लिए हैं ये सारी की सारी जगहें हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने ढूंढी हैं। एंड इनको ज़मीन में से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, समथिंग लाइक एनिमल्स, मीन्स एनिमल्स तो नहीं मिलेंगे बट उनके बोन्स मिलेंगे, उनके जो रिमेन्स पार्ट हैं, इवन जो उनके वेपन्स यूज़ करते थे वो तो अभी तक वही के वही होंगे ना। लेट मी एडजस्ट माई इमेज फर्स्ट एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम ओके। मेरे इमेज के नीचे आपको वेयर डिस्कवर फ्रॉम द आर्कोलॉजिस्ट मिल गया। नाउ फ्रॉम प्लेसेस सच एस मेहरगढ़ एंड इनाम गांव वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर हाउसेज एंड फार्मिंग। ठीक है, इवन इनाम गांव तो आपको महाराष्ट्र के आसपास मिला होगा, वहाँ पर भी हम लोग फर्स्ट पार्ट में अच्छे से मैप डिस्कस किया था। तो वहाँ पर इनाम गांव में क्या होता था कि जब इंसान मर जाता था ना तो उनके साथ उनके डेड बॉडीज के साथ साथ उनके कपड़े, इवन उनके कुछ ऑर्नामेंट्स वो सब भी दफनाए जाते थे। एंड इवन वहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े घर भी देखने को मिले थे। इससे मतलब पता चलता है कि वो एनिमल्स भी पालता था और खाने भी खाते थे। दे यूज टू ग्रो ग्रेन्स लाइक बार्ली एंड बाजरा। सो बाजरे का वो लोग ज़्यादा यूज़ करते थे। एज यू नो बाजरा एक ऐसी क्रॉप है जिसमें यूजुअली पानी बहुत कम लगता है। नाउ शार्प स्टोन्स implements have been found from places like मेहरगढ़ एंड इनाम गांव। ठीक है, शार्प स्टोन यानी कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो नुकीले होते हैं, ओके, जो आई थिंक कोई अटैकिंग एक्टिविटी करने के लिए काम आता होगा या किसी चीज़ को चीरने के लिए, फाड़ने के लिए वो लोग शायद यूज़ करते होंगे। दिस माइट हैव बीन यूज्ड फॉर फार्मिंग। ऐसा भी हो सकता है वो लोग खेती के लिए इस्तेमाल करते हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि दो बुलेट्स काट होता है उसके बीच में एक लकड़ी रखी जाती है ना, पॉइंटेड, और उससे वो लोग क्या ज़मीन को रेडी करते हैं फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। ओके, डन डन डन। नीचे की 2 लाइन पढ़नी पड़ेगी। ओके, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। इतना सब कुछ पढ़ लिया तो ये भी पढ़ लेते हैं। नाउ मेहरगढ़ में बी कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट विलेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। राइट नाउ इट नो अनडाउटेडली इट इज़ इन पाकिस्तान, बट मेहरगढ़ को ऐसा माना जाता है कि ये इंडिया का सबसे पुराना गांव है। ओके, यू सी मेहरगढ़ इन द मैप, ओके, एंड फार्मिंग इन बार्ली ऑफ वीट एंड स्टार्टेड देयर। दे रियर्ड शीप एंड गोट। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैप कहाँ पर है। देखो, सो दिस इज द मैप। ओके, बहुत देर से भी हम लोग इनाम गांव पढ़ रहे हैं। सो यू कैन सी ये बिल्कुल गोदावरी नदी और गोदावरी एंड कृष्णा रिवर के बीच में इनाम गांव है। सो इट इज़ इन महाराष्ट्र एंड इफ यू फाइंड मेहरगढ़ तो देखो ये 5 रिवर्स फ्लो कर रही है ब्लू लाइनिंग में, और बिल्कुल आपको यहाँ पर आपको मेहरगढ़ देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये पाकिस्तान में राइट नाउ, एंड यहाँ इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं। सो वी वर रीडिंग लास्ट 2 लाइन्स, एंड लास्ट 2 लाइन में हमने ये पढ़ा कि हमने मेहरगढ़ पहली बार तो मैप में देख लिया है। यहाँ के जो फार्मिंग में बार्ली का और वीट का बहुत ही यूज़ किया जाता था। इवन दिस पीपल यूज टू रेयर एनिमल्स लाइक सीप एंड गोट। तो ये लोग सीप्स को और गोट्स को भी पाला करते थे। दे डिड फार्मिंग। ओके, तो बेसिकली ये लोग फार्मर्स थे। जस्ट ए मिनट। एंड स्टोर ग्रेन्स। तो फार्मिंग तो करते ही थे, इवन ये लोग पोर्ट्स बनाते थे एंड उसमें अपनी ग्रेन्स को स्टोर करके भी रखते थे। बोन्स ऑफ एनिमल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड हियर। ठीक है, तो जब ज़मीन के अंदर एक्सकवेशन किया तो उनको कुछ कुछ एनिमल्स के बोन्स भी मिले, स्पेशली लाइक sheep, goat and dogs and all that. They lived in rectangular house. तो उनके हाउस का शेप किस तरह था? रेक्टेंगुलर। अभी आप मेरी इमेज देख रहे हो, इस शेप को हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। वैसे एम्पायर भी जब कोई खिलाड़ी आउट और नॉट आउट तो पता नहीं होता, तो ये थर्ड एम्पायर का जो डिसीजन होता है इसको भी हम लोग रेक्टेंगल ही बोलते हैं। एनी हाउ स्मॉल बर्न्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन दिस हाउसेस। ओके, सो क्या क्या मिल रहा है, कैसे कैसे मिल रहा है, वो सब बताया जा रहा है। नाउ वी आर
inching toward the ending of the chapter. Okay, so let us move ahead. According to the evidences found in the Mehergarh, they honor the dead and burying animals. मतलब जो इंसान मर जाता था ना, उसका वो लोग सम्मान करते थे. मतलब ये अच्छा रिवाज है. नहीं, जब इंसान जिंदा है तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, मर जाने के बाद सब याद करते हैं. ओके, मैनी सच एविडेंसेस हैव बीन फाउंड हियर. एविडेंसेस हैज बीन फाउंड एट वन प्लेस that goat was also buried along with the man. This suggests their belief that there is life after the death also. ये लोग मतलब पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे. एंड इवन अगर कोई इंसान मर गया है और उसकी कोई फेवरेट बकरी है तो बकरी को भी जला दो. मतलब ऐसे ऐसे एविडेंस भी देखने को मिले हैं. आई डोंट नो ये क्यों ऐसे करते थे, बट एनी हाउ. सो नाउ वी आर क्लोजिंग टू द चैप्टर. लेट्स रीड. ओनली 3 लाइन्स आर देयर. 3 लाइन्स भी क्यों बोल रहा हूँ, हार्डली 2 लाइन्स ही होंगी. इन द सेम वे द नेम प्लेस्ड इनाम गांव हैज़ बीन फाउंड इन महाराष्ट्र, जो मैंने आपको मैप में दिखा दिया है. फ्रॉम वेयर द रिमेन्स ऑफ द डेड बॉडीज एंड चिल्ड्रन हैव बीन फाउंड एंड दे लिव्ड इन अ राउंड शेप हाउसेस, रियर्ड कैटल एंड डिड द फार्मिंग ऑफ बाजरा एंड बार्ली. ऐसी एक जगह का नाम है इनाम गांव, जो महाराष्ट्र में है, जहाँ पे हमको कुछ डेड बॉडीज मिली है एंड इवन बच्चों की भी डेड बॉडीज है. ये लोग राउंड शेप के घर में रहते थे, एनिमल्स को पाला करते थे एंड बाजरा और बार्ली ग्रो करके खाते थे. एक्सरसाइजेस आई ऑलरेडी कवर्ड, सो जस्ट गो थ्रू माई प्ले लिस्ट एंड दिस इज द एंडिंग ऑफ द चैप्टर. फ्रेंड्स, चैप्टर एंड हो गया है, बट एक बार पूरा चैप्टर का एक क्विक रिविजन कर लें. यहाँ पे मैं आपको बस अपने कान को अलर्ट करना है और सिर्फ सुनना है. सो लेट्स बिगिन. ओके, हमने चैप्टर शुरू किया था. जयवीर और उसकी फैमिली गांधीनगर से जामनगर जा रहे थे. वो भाई साहब खिड़की के बाहर बहुत सारे ट्रीज देख रहा है, बुलोक कार्ट देख रहा है, केमल कार्ट देख रहा है, रिक्शा देख रहा है, कार्स देख रहा है, ट्रैक्टर देख रहा है. अंकल को पूछा, अंकल ये ट्रांसपोर्टेशन कब शुरू हुआ? अंकल ने बोला 150 ईयर्स पहले रेलवे शुरू हुई थी. और जो बुलोक कार्ट है सबसे पुराना एक तरह से व्हीकल है जो हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और उससे पहले तो इंसान चला करता था. अब प्रिमिटिव मैन किसे कहेंगे? बहुत पुराने टाइम वाला जो इंसान, उसको प्रिमिटिव मैन कहेंगे. आई थिंक आज से कुछ 20 लाख ईयर्स पहले एग्जिस्ट करता था, और वो कभी भी एक जगह पे रुक के अपनी ज़िंदगी स्पेंड नहीं करता, वो हमेशा घूमता रहता था. इसलिए उसको नॉमेडिक भी कहा जाता है. पहले का इंसान हंटर और गैदरर था. ओके, वो डियर, फिशेस और बर्ड्स को मार के खाया करता था, मीन्स नॉन वेजिटेरियन था. ठीक है, आगे फिर हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे इंसान मतलब एनिमल्स को चेस करता है और उसका शिकार करता है. कई बार तो क्या होता है कि इवन एनिमल्स उन पर अटैक कर देते थे तो लेने के देने पड़ जाते थे. मीनवाइल इंसान ये भी सीख चुका है कि कौन से फ्रूट्स उसको खाने हैं और कौन से फ्रूट्स पॉइजनस हैं. आफ्टर डेट उसको लगा कि डियर, सीप और गोट कुछ इजी हंटिंग एनिमल्स हैं, लेकिन कई बार वो लोग ज़्यादा एडवेंचर्स के लिए कुछ वाइल्ड एनिमल्स को भी टारगेट किया करते थे. एंड ये हमेशा ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे पानी का सोर्सेज, जहाँ पे कोई लेक या कोई पर्टिकुलर रिवर्स होती हो. फिर इन लोगों आर्कोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया कि ये लोग जो है ना, इन लोग की जो डेड बॉडीज कंकाल मिले, इनके साथ साथ बहुत सारे स्टोन्स और वेपन्स भी मिले. एंड इन लोगों ने क्या किया, हिस्ट्री के अलग अलग टाइम को अलग अलग नाम से एसोसिएट किया. इन्होंने देखा कि पहले का इंसान स्टोन्स, कई बार वुड और बोन्स का इस्तेमाल करता है. इवन वो एनिमल्स की स्किन को एज अ क्लोथ भी यूज़ करता था. अलग अलग पत्थर होते थे जिससे कुछ से वो क्रशिंग करता था, कुछ से वो लोग टेयरिंग काम भी करते थे. आगे आगे फार्मिंग का भी काम होगा. फिर हम लोगों ने मैप स्टडी किया था कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या है. नाउ आफ्टर द मैप स्टडी हम लोगों ने ये भी देखा था कि पहले का इंसान गुफाओं में रहता था. ओके, अब गुफाओं में क्या है, उसको सर्दी, गर्मी और बरसात से तो बचाती है, प्लस वहाँ पे वो ड्राइंग के काम किया करता था, जहाँ पे उसने बहुत सारे ड्राइंग बनाए हुए हैं, लाइक भीमबेटका. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन भीमबेटका की केव्स. फिर बाद में जाके फायर की डिस्कवरी हुई, तो फायर से उसका मतलब बहुत सारी हेल्प मिली. फायर से उसको क्या हुआ, अब फायर से वो अपने आप को मतलब खाना गर्म करके खा सकता है. इवन उसको रात को लाइट मिल रही है और वाइल्ड एनिमल से भी प्रोटेक्शन मिल रही है. इसके अलावा बहुत सारे जो व्हील्स हैं वो लोग वुड से बनाते थे, जो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत जगह काम आते हैं. 12,000 ईयर्स पहले दुनिया में थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज हुआ.
टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो बहुत सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी स्टार्ट हुई। इंसान ने कुछ एनिमल्स को हार्बीवरस किया और डॉग पहला इंसान था जिसको उसने पालना शुरू किया। अब वो वीट और बार्ली ग्रो करना सीख गया है। अब इन चीज़ों को ग्रो करने के लिए एटलीस्ट उसको कुछ टाइम चाहिए, तो वहाँ पे उन्होंने ह्यूमन सेटलमेंट बनाए। एंड ये एनिमल्स भी इंसानों की हेल्प करते थे, क्योंकि जैसे कोई वाइल्ड एनिमल आता था ये इनको अलर्ट कर देते थे, एंड इससे वाइल्ड एनिमल्स और इंसान दोनों के एक दूसरे को बचा सकते थे। इवन उन्होंने कुछ एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड करना शुरू किया, लाइक काउ, बफेलो, गोट, ओके, ताकि उनके दूध मिलके उनको मिल सके। एंड आज हम लोगों ने सेटल लाइफ के बारे में पढ़ा, ओके, हम लोगों ने मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा। इवन वी आर ऑल्सो स्टडीड अबाउट द इनाम गांव ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, this is the ending of your chapter, okay? Now after this there is only 2 chapters are pending, and that we will going to finish it off very soon, okay? I guess अगर lecture regular रहे तो before Uttarayan we can finish it off. So you guys are amazing, keep learning, keep watching, bye everyone.